हेलो क्लास सेवेंथ। ये हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर है, साइंस का, विज्ञान हिंदी मीडियम। इसी साल का क्वेश्चन पेपर है बेटा। ये बेशक से मध्य प्रदेश का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन ये एनसीईआरटी से बनाया हुआ क्वेश्चन पेपर है, जो कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इस क्वेश्चन पेपर को इग्नोर ना करें, इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाएं। ओके, वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर वे में मिल सके। तो निर्देश दे रखे हैं, इसमें 4 विकल्प हैं हर क्वेश्चन में, ठीक है, जो कि हमें उत्तर एक एक नंबर के हैं। अब हमें सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। यह केवल अभ्यास हेतु नमूना है, मतलब एक एग्जाम्पल है, एक सैम्पल पेपर है। इसका वास्तविक पेपर से कोई संबंध नहीं है ये, बट these all are the important questions from the NCERT book। ओके, ये सारे क्वेश्चंस NCERT बुक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब आप करके देखते हैं। हरी पत्तियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, निषेचन और पाचन। तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। सेकंड देखो अब क्या बोल रहा है। ऊष्मा का कौन सा प्रभाव पदार्थ के फैलाव का कारण बनता है? ओके, तो ऊष्मा का कौन सा प्रभाव फैलाव का कारण बनता है? तो संकुचन, वाष्पीकरण, प्रसार, संघनन। तो ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को पढ़ना है और रीड करना है, और उसके आंसर्स को बहुत ध्यान से करना है। तो वो होता है प्रसार, क्योंकि फैलाने को बोलते हैं प्रसार। तो ऊष्मा मतलब एनर्जी। तो एनर्जी को कौन सा प्रभाव, मतलब कौन से पदार्थ को फैलने का कारण बनता है? कोई भी जो एनर्जी है वो प्रसार के कारण फैलती है। अब है अम्ल का पीएच मान कैसा होता है? अम्ल, अब बेटा देखो, अम्ल और क्षार, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझा रही हूँ। 0, 7 एंड 14। तो 7 नंबर उदासीन होता है, और 0 से 7 के बीच में होता है। 7 से कम जो भी होता है वो अम्ल होता है, और 7 से ज़्यादा होता है वो क्षार होता है। ओके, तो और ये हमारा पानी का होता है पीएच मान 7, जो कि उदासीन होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब आपको खुद पता होना चाहिए, 7 से कम। क्या हो जाएगा? 7 से कम। ओके, गलती मत करना बच्चों इन क्वेश्चंस में, बहुत ध्यान से करना। ओके, गति को मापने की इकाई क्या है? आप देखो, किलोग्राम नहीं, मीटर प्रति सेकंड, लीटर, न्यूटन। अब आप देखो, किलोग्राम में हम सामान लेके आते हैं, लीटर लिक्विड चीज़ का, न्यूटन हमारे ऐसा यूनिट होती है, और मीटर प्रति सेकंड हमारी गति को मापने की इकाई होती है। विद्युत धारा के प्रभाव से कौन सा उपकरण कार्य करता है? सारे करते हैं। देखो, पंखा भी चलता है, घड़ी भी चलती है, बल्ब भी चलती है, क्योंकि आजकल डिजिटल वॉच आ चुकी है। बच्चे सोचते हैं कि वॉच तो नहीं चलती इलेक्ट्रिसिटी से, बट चलती है, क्योंकि आजकल हमारी वॉच डिजिटल वॉच भी आ चुकी है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। पौधे मिट्टी से डैश के माध्यम से जल प्राप्त करते हैं। तो जड़ क्या है? जड़ के माध्यम से जल प्राप्त करते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। कैसा होता है? खट्टा। ओके, पवन, तूफान और चक्रवात से संबंधित है। किससे संबंधित है चक्रवात? ये हमारा वायुमंडल से है। किससे है? वायुमंडल से। प्रकाश की चाल डैश माध्यम से में सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पे होती है? कौन से माध्यम से होती है? निर्वात। कौन सा माध्यम है? निर्वात। जल का संरक्षण डैश के लिए आवश्यक है। तो किसके लिए आवश्यक है बच्चों? जीवन के लिए। डैश, जल का संरक्षण किस लिए जरूरी है? जीवन के लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निर्देश प्रश्नों के देखो, अब अति लघुरीय मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ गए आपके। ओके, पाचन तंत्र का कार्य क्या है? अब आपको याद रखना है, ये 11 से 16 तक क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के मार्क्स हैं 2। अब आपको एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस में आंसर लिखने हैं, इन्होंने दिया है। तो क्वेश्चन पूछा है पाचन तंत्र क्या है, तो देखो इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा रिंग लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे, क्योंकि अभी न्यू सेटअप बिठाया बच्चा मैंने।
पाचन तंत्र भोजन को सरल रूपों में तोड़कर शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। पाचन तंत्र क्या करता है? पाचन तंत्र भोजन को सरल रूपों में तोड़कर शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? सॉरी बच्चों, ऊष्मा मतलब एनर्जी, तो आपके विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? ऊष्मा के विभिन्न रूपों में तापीय ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा और ऊष्मीय चालकता शामिल है। ओके, अब आ जाता है अम्ल और क्षारक में अंतर बताइए। अब अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है और खट्टे स्वाद के होते हैं, जबकि क्षारक या बेस का पीएच मान 7 से अधिक होता है और ये कड़वे स्वाद के होते हैं। ओके, तो ये याद रखना है, इसे इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है। एसिड एंड बेस का डिफरेंस। जलवायु परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है? जब आपके एटमॉस्फेयर में चेंज आता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जलवायु परिवर्तन से वैश्विक तापमान में वृद्धि, मौसम के पैटर्न में बदलाव, समुद्री स्तर में वृद्धि और जैव विविधता में कमी जैसे प्रभाव पड़ते हैं। ओके, मृदा अपरदन के कारण बताइए। ये भी 2 नंबर का है, सारे 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना 2 नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है। मृदा अपरदन के कारणों में वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, असंतुलित कृषि प्रथाएं और तेज बारिश या हवा शामिल है। क्या आंसर है इसका? ठीक है, मृदा अपरदन के कारणों में वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, असंतुलित कृषि प्रथाएं और तेज बारिश या हवा शामिल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रकाश परावर्तन के नियम क्या हैं? तो ये भी क्वेश्चन क्या है? 2 मार्क्स का है। कितने नंबर का है? 2 मार्क्स का। तो प्रकाश परावर्तन के मुख्य नियम है अपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ओके, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, चाहे लिख लो, इन्हें याद करो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमारे ये सारे 2 नंबर। अब देखो प्रकाश परावर्तन क्या होता है? ये जो हमारी इंसिडेंट होती है, मतलब जो हमारी आती है लाइन, जो ऑब्जेक्ट हमारे दिखता है वो हमारी लाइन जो प्रकाश पड़ती है तो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, मतलब उसकी रेखा चेंज कर दी जाती है, उसकी दिशा चेंज हो जाती है। ओके, पौधों में पोषण की प्रक्रिया को समझाइए। अब पौधों में पोषण की, अब देखो, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, मतलब भोजन का निर्माण करते हैं, जिससे उन्हें ऊर्जा मिलती है। ओके, एक एक आंसर को अच्छे से लिखना है। रेशों से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं? अब रेशे जो होते हैं उनसे वस्त्र कैसे बनते हैं? तो रेशों को पहले धागों में काता जाता है, फिर इन धागों को बुनाई या बुनकर वस्त्रों में परिवर्तित किया जाता है। ओके, पहले रेशे से धागे बनते हैं, धागे से बुनाई करके वस्त्र बनते हैं। बल के प्रकार और उनके प्रभाव बताइए। अब इसका आंसर होगा, देखो इस तरीके से। बल के प्रकारों में गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, विद्युत बल और चुंबकीय बल शामिल है। इनके प्रभाव से वस्तुओं की गति, दिशा या आकार में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि इनसे क्या क्या होगा, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की गति, स्पीड चेंज हो जाएगी या दिशा चेंज होगी, डायरेक्शन। अब देखो, जैसे यहाँ पे पेन रखा, मैंने इसको हल्का सा टच किया तो मैंने यहाँ पर इसको बल दिया, तो चुंबकीय बल ये क्या सा है? बल, घर्षण बल है, तो यहाँ पर क्या हुई? पोजीशन चेंज हुई इसकी। ठीक है, विद्युत धारा के प्रभावों को समझिए। तो विद्युत धारा के प्रभावों में ऊष्मीय प्रभाव, तार गर्म का होना, चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण और रासायनिक प्रभाव और विद्युत अपघटन शामिल है। एग्जाम्पल के साथ आंसर देना बच्चों। जल संरक्षण के लिए आप
के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? जो आप कर सकते हो वो भी लिख सकते हो, जितना आप कर सको उतना लिख सकते हो। जल संरक्षण के उपायों में वर्षा जल संचयन, जो बारिश का जल होता है उसको इकट्ठा करना हम सेव कर सकते हैं। पानी का पुनर्चक्रण, रिसाव रोकना, कोई मतलब जहाँ पे पानी रिसाव हो रहा है, जैसे टैप खुला रह जाता है तो वहाँ पर भी निकलता है कई बार, तो उसको रोकना। और जल का संयमित उपयोग शामिल है, मतलब कि जितना हम कंट्रोल कर रहे होते हैं उतना हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही। अब है अपशिष्ट जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या होती है? तो अपशिष्ट जल शुद्धिकरण में ठोस कणों का निस्तारण, जैविक पदार्थों का विघटन और रासायनिक उपचार द्वारा हानिकारक पदार्थों को हटाया जाता है, जिससे जल पुनः उपयोग योग्य बनता है। ये क्योंकि दोबारा हमारे रीयूज हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लॉन्ग आंसर्स हैं, जीवों में श्वसन की प्रक्रिया को समझिए। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है बेटा, 5-5 नंबर के है, तो उसी हिसाब से ना हमें आंसर भी लिखना है। श्वसन जीवों में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति एरोबिक श्वसन और अनुपस्थिति एनारोबिक श्वसन में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर ऊर्जा मुक्त की जाती है। एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होता है, जिससे ऊर्जा एटीपी उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और जीवों के जीवन यापन के लिए आवश्यक होती है। ओके, अब आ जाते हैं गति और समय का परस्पर संबंध बताएं। गति और समय का गहरा संबंध है, क्योंकि गति किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय तय की गई दूरी को दर्शाती है। किसी वस्तु की गति को ज्ञात करने के लिए सूत्र गति दूरी बटे समय का उपयोग किया जाता है। यदि किसी वस्तु की गति अधिक होती है तो वह कम समय में अधिक दूरी तय कर लेती है, और यदि गति कम होती है तो उसकी दूरी तय करने में अधिक समय लगता है। गति के प्रकारों में समान गति, असमान गति, त्वरित गति शामिल है। अब है वन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अब आपको इसका आंसर हमें कैसे लिखना है ये देखना है। तो वन हमारे लिए इस प्रकार कई प्रकार से महत्वपूर्ण है। वे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। वनों से हमें लकड़ी, जड़ी बूटियाँ, रबर, फल फूल और अन्य कई संसाधन प्राप्त होते हैं। वे जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं और वर्षा को आकर्षित करने में सहायक होते हैं। वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास होते हैं, जिससे जैव विविधता संरक्षित रहती है। वनों का संरक्षण मृदा अपरदन को रोकने और जल स्रोतों को संरक्षित करने में मदद करता है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, और अगर आपको कोई पॉइंट याद आता है तो आप अपनी तरफ से भी पॉइंट लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। ओके, जल एक बहुमूल्य संसाधन क्यों है ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए पानी? तो जल जीवन के लिए आवश्यक संसाधन है, क्योंकि यह पीने, कृषि, उद्योग और ऊर्जा और उत्पादन और जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी का कुल जल केवल 3% ही पीने योग्य है, और इसका अधिकतर भाग बर्फ के रूप में जमा हुआ है। जल की कमी के कारण सूखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।